हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम शुभम बसंत है और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं IIT गुवाहाटी से एमटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेरा स्पेशलाइजेशन है फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग। तो आज जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, पहला तो इंट्रोडक्टरी क्लास था, उसमें सारे टॉपिक्स जो हमें कवर करने थे मैंने उसके बारे में बताया था, बुक्स रेफरेंस क्या लेना है उसके बारे में बताया था। तो आई होप आप इस वीडियो में जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको अच्छे से समझेंगे। तो पहले बेसिक्स जानते हैं और टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है मोशन क्लास 9। तो बेसिक्स जानते हैं कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होता है। ठीक, तो जैसे ही मैं रेस्ट बोला हूंगा आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गया होगा कि कोई चीज स्टेगनेंट है, कोई चीज रुका हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, द समथिंग विच कैन नॉट मूव, विच इज नॉट मूविंग, दैट इज इन रेस्ट। दूसरी चीज कि जैसे ही मैं बोलूंगा कि मोशन क्या होता है तो आप बोलोगे कि जो मूविंग है, वट एवर दैट इज मूविंग इज इन मोशन। तो यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, तो बताने वाला क्या हूं मैं कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई चीज रुका हुआ है वो रेस्ट में है, या फिर इसको हमने मूव करवा दिया, मतलब ये मूवमेंट में आ गया ये बॉडी, तो इसको हम मोशन में कह देंगे। बिल्कुल गलत। कैसे गलत है मैं समझाता हूं कि सपोज एक एग्जांपल लीजिए आप कि आप जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं, यहां आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर ट्रेन की खिड़की से बाहर नहीं देखते, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे आप खिड़की से बाहर नहीं देखते हैं, तो आपको ट्रेन की सारी चीजें स्टैटिक लगेगी, सारी चीजें रुकी हुई लगेगी। बट क्या आप मूव नहीं कर रहे हैं? आंसर में भी यस, आंसर में भी नो। आप क्या बोलेंगे? वहां पे सही आंसर ये होगा कि देखिए मैं मूव कर भी रहा हूं और नहीं भी कर रहा हूं। तो ये क्या आंसर हुआ भाई? मूव कर भी रहा हूं, नहीं भी कर रहा हूं, ये क्या बात होती है? तो आपका कहना ये उचित होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है, अगर हम बाहर की दुनिया को देखें, अर्थ को देखें, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये ट्रेन आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ मैं भी बढ़ रहा हूं। बाहर देखते हैं तो हम अपने आप को मूवमेंट में पाते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर देखते हैं तो ट्रेन को अगर हम लोग देखते हैं तो वो उस टाइम पे हम मोशन में नहीं होते हैं। तो कहने का अर्थ अब जाके आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि अगर समय के साथ साथ और एक रेफरेंस फ्रेम के साथ साथ अगर मेरा मूवमेंट हो रहा है, मैं चेंज हो रहा हूं, तो मैं मोशन में हूं, अदरवाइज मैं क्या हूं? रेस्ट में। बात यहां पे आपको समझ आ चुका होगा। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा रेस्ट एंड मोशन का, तो वो होगा कि समथिंग विच इज हुज स्टेट या पोजीशन जो कि चेंज हो जाएगा टाइम के साथ और पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ। बात समझ में आ रही है कि अगर एक रेफरेंस फ्रेम हम लेते हैं, जैसे कि अर्थ जो है वो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, अभी आप देख रहे हैं मैं इधर मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो इधर मूव कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं और टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है मैं उसके हिसाब से इधर उधर घूम रहा हूं, तो दैट इज इन मोशन। अगर मैं यहाँ पे रुका हुआ हूं तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ हूं। समथिंग कोई ऐसा रेफरेंस फ्रेम होगा जिसके रिस्पेक्ट में मैं नहीं मूव कर रहा हूँ या नहीं रुका हूँ। समझ में आ रहा है? तो वो होता है कॉन्सेप्ट रेस्ट एंड मोशन का। क्लियर है? दूसरी चीज आती है कि जो मोशन है वो एब्सोल्यूट है या फिर रिलेटिव है। तो आपको इस एग्जांपल से क्लियरली समझ आ गया होगा कि मोशन जो है हमारा एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट का मतलब है कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम में जाए, किसी भी टाइम पर्टिकुलर टाइम चेंज होने पे वो चीज अभी जैसी है वैसी ही बाद में होगी, तब जाके वो एब्सोल्यूट होगा या फिर मतलब एब्सोल्यूट होगा एक्चुअली।
रिलेटिव होगा कि वो टाइम के साथ या फिर रेफरेंस के साथ वो चेंज हो जाए। जैसे कि मोशन जो है, आपने देखा ट्रेन का एग्जांपल देखा, और भी कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा कि रिलेटिव होगा। आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जैसे ही हमने रेफरेंस फ्रेम चेंज किया, हमारा मोशन चेंज हो गया। मे बी वो मोशन में था, अब वो रेस्ट में आ चुका है। तो कभी भी जो हमारा मोशन होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो हमेशा रिलेटिव होगा। समझ आ गया? तो ये हमारा रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बाद जो आगे मैं आपको आज ओवरव्यू दूंगा वो पोजीशन और पोजीशन वेक्टर के बारे में दूंगा। उसके बाद अगले लेक्चर में जो है हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं कि पोजीशन क्या होता है। पोजीशन एक ओवरव्यू आपके दिमाग में आ चुका हो। पोजीशन क्या है? जहां खड़े, दैट इज पोजीशन। किसी का भी जैसे कि पूछेगा कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका पोजीशन क्या है, तो आप एक लोकेशन बताओगे, दैट इज योर पोजीशन। चलिए थोड़ा और बिल्ड करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि आप जब इससे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। ये दो एक्सेसेस हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, एक पॉइंट हमारा पूछेगा कि एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इसको लोकेट करना है। एक्स की वैल्यू हम दे देनी 5 और वाई की वैल्यू दे देनी है विच इज गिवन 5 और 3, मतलब कि एक्स की डायरेक्शन में हमें 5 यूनिट जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 यूनिट, और वाई की डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। ठीक, तो वाई की डायरेक्शन में जाना है हमें 3। तो भाई पॉइंट कैसे मिलेगा? दिस इज द प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो इस पे पॉइंट कैसे मिलेगा? तो पॉइंट हम खोजेंगे, एक्स की डायरेक्शन में तो हम 5 यूनिट आ गए और वाई की डायरेक्शन में हमने 3 यूनिट गए। तो बेसिकली यहां से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और वाई एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन खींचेंगे। कहां पे? तो जहां पे ये एक्स 5 कटा है और ये 3 कटा है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, ये हो गया 5:3, ये हो गया हमारा पॉइंट मिल चुका है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली किया हमने कुछ नहीं, एक्स के अलोंग हमने 5 यूनिट कवर्ड किया, देन मूव टू अलोंग वाई एक्सिस at a distance of 5 unit, 3 units. This is 5 unit and this is 3 unit. Then we located a point 5:3. अब ये समझाने का तात्पर्य क्या था वो आपको अब मैं समझाता हूँ। क्या होता है कि आपसे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो आपके दिमाग में सीधा आता है कि मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि मेरा घर कहाँ है, तो उसको तो समझ नहीं आएगा क्या समझ में? तो आप एक लैंडमार्क दिमाग में सोचते हैं कि भाई मेरा घर एक मंदिर से दो किलोमीटर तुम ईस्ट में जाओगे, फिर वहां से 5 किलोमीटर तुम नॉर्थ में चले गए। बात को समझ लीजिए ध्यान से। बोल रहा है कि ये मान लो कि शिव जी का मंदिर है, लॉर्ड शिवा। ठीक, शिव जी का मंदिर है। अब तुमसे कोई पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुमने बोला कि लॉर्ड शिवा से मंदिर से 5 किलोमीटर तुम ईस्ट जाओ। ठीक है, फिर वहां से एक रोड जाएगा, यहाँ पे मान लो कि चौराहा है, तो वहां से तुम क्या होना कि राइट हो जाता है, लेफ्ट हो जाना। ठीक है, तुम यहाँ से मंदिर से 5 किलोमीटर ईस्ट गए, फिर वहां से लेफ्ट हो जाना और वहां से 3 किलोमीटर पे जाओगे तो एक आपको कुआं मिलेगा, उस कुआं के बगल में मेरा घर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकेशन। तो वो आदमी यहां से स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, फिर यहां पहुंचे। समझ गए? तो ये पॉइंट जो हो गया, ये हो गई आपकी पोजीशन।
समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट होगा, ये जो घर है आपका, ये हो गया आपका पोजीशन, ठीक है ना। जैसे होता है ना जीपीएस में पूछता है कि करंट लोकेशन क्या है, दैट इज योर पोजीशन एक्चुअली। तो पोजीशन के लिए चाहिए क्या? तो पोजीशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, एक रेफरेंस फ्रेम का भी होना बहुत जरूरी है। रेफरेंस फ्रेम तो हमारा ये अर्थ हो गया, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे? ये मंदिर है। आपने लोकेशन कहाँ से बताना स्टार्ट किया? इस मंदिर से, कि भाई इस मंदिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेफरेंस पॉइंट से आपका घर यहाँ पे है, तो आपकी पोजीशन इस मंदिर से इतनी दूरी पे है। रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपका पोजीशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन जो है वो भी रिलेटिव है, वो भी किसी के रिस्पेक्ट में ही आपको बताना है। समझ आ रहा है? तो इस पॉइंट पे हम अच्छा हाँ, ये जो कोऑर्डिनेट बताया था ना, इसमें ये जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। 0,0, एक्स पे भी 0 और वाई पे भी 0, ठीक। तो इस मंदिर को हम एक्चुअली में ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो रेफरेंस पॉइंट आपका, रेफरेंस पॉइंट तो ये है, और ये जो पोजीशन है आपका घर, इस से ये आपका पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट से ऐसे किलोमीटर। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसको अगर मिला देते हैं और एक एरो ऐसे डाल देते हैं, तो इसे जो हम बोलेंगे ये हमारा हो जाता है पोजीशन वेक्टर। समझ आ रहा है? दिस इज योर पोजीशन, और पोजीशन को हमने किसी एक रेफरेंस पॉइंट से मिला दिया, तो दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आपके सामने क्विकली मैं बता देता हूँ कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन वो हमारा रिलेटिव होता है, आपके सामने डिस्कस किया। रेस्ट विच इज नॉट मूविंग, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको देखना पड़ेगा कि रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से और टाइम के हिसाब से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, उसकी जो लोकेशन है, उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, तो वो मूविंग है, अदरवाइज वो रेस्ट में होगा। तो एक रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से और एक टाइम के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेंड वाला एग्जांपल था, सुटेबल एग्जांपल था। फिर हमने डिसाइड किया, फिर हम डिस्कस किया कि पोजीशन क्या होती है। पोजीशन इज जस्ट काइंड ऑफ एड्रेस, सिंपल। उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, जिससे आप डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ मेरा घर इतना दूर है, जैसे है। उसके बाद उस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने मिलाया, और एक एरो रिप्रेजेंटेशन से हमने वेक्टर नोटेशन से इसको बताया कि दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगले लेक्चर में इस पोजीशन वेक्टर पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम क्विकली उसके बाद मूव करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। इसी पोजीशन वेक्टर से मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। और एट लास्ट ये आपके पास जो वीडियो जा रहा है वो अगेन मैं बता रहा हूँ, दामोदर क्लासेस 12 के द्वारा। ओके, थैंक यू सो मच।